तमिलनाडु के आंकड़े अब आ गए हैं। यहां पर आपको बता दें 39 सीट है तमिलनाडु में, जिसमें बीजेपी और साथ ही साथ आपको बता दें बीजेपी प्लस जो उनके साथ अलाइज हैं उनको यहां 2 से 4 सीटें यहां पर मिलती हुई दिख रही है, यानी एनडीए को यहां पर 2 से 4 सीटें मिल रही है और इंडिया को यहां पर मिल रहा है 33 से 37 सीट यहां पर मिलता हुआ दिख रहा है। बाकी अन्य के खाते में 2 सीटें यहां पर जाती हुई दिख रही है। तो देखिए अब आंकड़े आने शुरू हो गए हैं और तमिलनाडु यानी कि सीधे हम साउथ से ही शुरू कर रहे हैं और ये जो इलाका है कई मायनों में अहम होता है, क्योंकि देखिए ये बीजेपी के लिए खास तौर पर ये जो इलाका है वो, क्योंकि केरला पिछले बार खाता भी नहीं खुल पाया था यहां पर बीजेपी का, लेकिन तमिलनाडु की अगर हम बात करें तो तमिलनाडु में देखिए 2 से 4 सीटें बताई जा रही है इस बार बीजेपी को मिलती हुई यहां पर दिख रही है, ऐसा लग रहा है। और जहां तक इंडिया गठबंधन यानी कि कांग्रेस प्लस अलाइज की अगर हम यहां पर बात करें तो यहां पर 33 से 37 सीटें उसे मिलती हुई यहां पर दिख रही है। तो पहले दौर का यानी कि फर्स्ट फेज का देखिए हम एक एक करके आपको फेज वाइज भी दिखा रहे हैं जो अब आने शुरू हो गए हैं आंकड़े। तो पहला दौर 66.14% यहां पर मतदान हुआ था, दूसरे दौर में 66.71% यहां पर मतदान हुआ था, तीसरे दौर में 65.68%। तो चलिए, तो ये आपको हम दिखा रहे हैं। आगे वाने जी आप बता रही थी, कंटिन्यू करें। धन्यवाद श्वेता जी। तो मोदी जी का ये जो समय है, जो मैं बोल रही थी कि 73 उनकी जो एज है, इस एज का भी अगर हम टोटल करते हैं तो 7+3 जो आता है उसका टोटल 1 पर आता है। 1 जो होता है पॉलिटिक्स के लिए बहुत अच्छा नंबर होता है। और अभी जो है उनके दशम भाव में जो उनका 10th हाउस है उसके अंदर शनि बैठा हुआ है और उस भाव में जो है सिंह राशि है। तो कहीं ना कहीं ये टाइम जो है उनके लिए बहुत ज्यादा सपोर्टिव है, क्योंकि उनको 1 की बहुत ज्यादा सपोर्ट मिल रही है। एक और इंपॉर्टेंट बात, क्योंकि कुआं नंबर एक इंसान का लक फैक्टर होता है, वो 5 पर आ रहा है और उनका भाग्यांक भी 5 पर है। तो कहीं ना कहीं ये जो 5 नंबर है और ये जो 8 नंबर है ये उनकी कुंडली में बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग है, क्योंकि मंगल की महादशा चल रही है, शनि की अंतरदशा चल रही है और मंगल जो है उनका लग्नेश भी है। तो कहीं ना कहीं 9 नंबर भी है, उनकी लाइफ में बहुत ज्यादा सपोर्ट दे रहा है। तो ये साल उनके लिए काफी ज्यादा सपोर्टिव रहेगा। विरोधी उनके जरूर रहेंगे, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं अपने नंबर्स की सपोर्ट शनि के साल से वो जरूर लेके जाएंगे। आप वैसे भी पास्ट हिस्ट्रीज में देखिए, उनके मैक्सिमम इवन उनकी स्ट्रीट्स का नंबर भी जो है वो 8 पर आता है। तो 8 का कहीं ना कहीं उनके जीवन में, उनकी जिंदगी में बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है, बहुत हाई इन्फ्लुएंस है। बिल्कुल। तो न्यूमरोलॉजी भी ये कहता है कि इस बार भी जो हर चीज एक तरह से वो पॉजिटिव दिखती हुई यहां पर नजर आ रही है प्रधानमंत्री के लिए, हर चीज फेवरेबल है। लेकिन यहां पर एक और साइंस है जिसको हम टैरो कार्ड भी बोलते हैं। टैरो एक अलग ढंग से गणना करता है, चीजों को जानता समझता है, ग्रह दशा बताता है। नंदिता जी हमारे साथ बनी हुई है। नंदिता जी, प्रधानमंत्री मोदी की हम बात कर रहे हैं, उनके सितारे क्या कहते हैं और उनके नंबर्स किस तरह से उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं वो हम जान रहे हैं। आपका टैरो क्या कहता है? जी, टैरो कार्ड्स में मैंने कार्ड्स निकाले हैं जो कि एक जजमेंट का कार्ड है, जो बात करता है कि डिवाइन जस्टिस एंड डिवाइन जजमेंट उनको मिलेगी। जितनी उन्होंने मेहनत की है, जितना उन्होंने पिछले 10 वर्षों में कार्य किया है, उसका उनको यहाँ पे फल मिलता हुआ दिखाई देता है। प्रधानमंत्री वो कंटिन्यूड रहेंगे आने वाली लोकसभा के इलेक्शंस में, जो भी रिजल्ट आएंगे उसके बावजूद वो प्रधानमंत्री दोबारा से शपथ लेते हुए दिखाई देते हैं। कार्ड्स उनको बहुत सपोर्ट करें, लेकिन एक मेहनत का भी कार्ड आया, यानी कि ये जो प्रधानमंत्री का आने वाला समय रहेगा, आने वाला 5 वर्ष, उसमें मेहनत बहुत अधिक दिखाई दे रही है। थोड़ा हो सकता है इनकी जो अपेक्षा नहीं है इस बार जनता से, क्योंकि शनि का ये वर्ष है, शनि उनको भी रूल करता है और मंगल और शनि की दशा चल रही है इस समय उनकी। तो मंगल और शनि कॉन्ट्राडिक्टरी एक इम्पैक्ट देते हैं, आपस में तनाव की स्थितियां भी लेके आते हैं। तो आपका दिमाग क्या कह रहा है, आपका दिल क्या कह रहा है और जनता क्या कह रही है, उसमें थोड़ा सा एक खिंचाव यहाँ पे नजर आता है। तो ये एक ऐसी स्थिति इनके लिए बन रही है। लेकिन अगर मैं कार्ड्स में देखूं, एक नई शुरुआत का कार्ड है, मजिशियन का कार्ड आया हुआ है, वो भी बहुत पावरफुल कार्ड होता है, जो बात करता है सब चीजों को अपने कंट्रोल में रखना। यानी कि वो बिल्कुल सारी चीजें ऐसे जिस तरह की भी स्थितियां बनेंगी वो मैनिपुलेट करने में सक्षम रहेंगे और उसको अपने में विजय रथ जो है उनका आगे बढ़ता जाएगा। एक अच्छी स्थिति में और सुदृढ़ स्थिति में जाते हुए मोदी जी इस समय मुझे दिखाई देते हैं, लेकिन मेहनत के साथ। ऐसा नहीं होगा कि बहुत आसानी से बहुत कुछ उनको एकदम से मिल जाएगा। एंड इट इज सेड लाइक क्राउन ऑफ मैगी। जो क्राउन ऑफ मैगी होता है वो थॉर्न्स के साथ वाला क्राउन होता है। ऐसा नहीं होता है कि आपको बिल्कुल सुसज्जित एक मुकुट, रत्न गढ़ित मुकुट मिल जाए। आपको कांटे वाला मुकुट मिलने वाला है। ये आने वाले 5 वर्षों में बहुत मेहनत आपके लिए यहाँ पे दिखाई देती है। आपकी लग्नेश की महादशा है जो आपको प्रोटेक्ट भी करेगी, सपोर्ट भी करेगी, लेकिन सेहत में थोड़ा सा यहाँ पे तनाव की स्थितियां दिख रही हैं। सेहत की तरफ इनको बहुत ध्यान देना है। गुरु का इस समय जो ट्रांजिट हुआ है और यहाँ पे कार्ड्स में भी आए हुए हैं गुरु के कार्ड्स, तो वो ये बता रहा है कि इनका मान सम्मान, यश वृद्धि की स्थितियां
स्थितियां बहुत ज्यादा अच्छी बन रही हैं। तो अगर मैं लब्बे लुबाव देखूं तो मोदी जी के लिए बहुत अच्छी स्थितियां हैं, सुदृढ़ स्थितियां हैं। प्रधानमंत्री दोबारा बनेंगे, बहुत सारी खबरें चल रही थी कि शायद नहीं बनेंगे या ऐसा होगा या वैसा होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। बिल्कुल प्रधानमंत्री बनते हुए दिखाई देते हैं, शपथ लेते हुए दिखाई देते हैं। एक बहुत अच्छी आने वाले समय में एक अच्छी चेंजेस भी बहुत सारे लेकर के आएंगे, लेकिन मेहनत के साथ किसी भी चीज को बहुत यानी कि एफर्ट आप करेगा। ये कह रहे हैं कि पिछला जो 2 टर्म इनका रहा है उससे ये टर्म अलग होने वाला है। बिल्कुल मतलब अलग होने वाला है, लेकिन अलग होगा जी, टर्म। अलग होने वाला है। एक तो उनको सेहत की तरफ भी थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, और दूसरा जो है अपनी जितनी भी साथ के लोग हैं उन सबको एकजुट करके उसको साथ आगे खींचने में भी उनको काफी मेहनत और मशक्कत करनी पड़ेगी, तभी जाके आगे स्थितियां बेहतर होती जाएंगी। ये आने वाले 5 वर्ष दिखाएंगे, लेकिन आने वाला का 5 वर्ष का कार्यकाल मोदी जी के नेतृत्व में अच्छा कार्यकाल होने वाला है। बिल्कुल, तो नंदिता जी ने भी बता दिया है, एक बार फिर से आपको हम दिखा भी रहे हैं। देखिए एक्सिस माई इंडिया का जो सर्वे है वो आ चुका है। 39 सीटें तमिलनाडु में आपको हम बता दें, जिसमें कि बीजेपी को और उनकी जो अलायंस है उसको 2 से 4 सीटें यहां मिलती हुई दिख रही है, और वहीं इंडिया गठबंधन जो है उसे 33 से 37 सीटें मिल रही हैं। आपको हम बता दें कि 2019 की अगर हम बात करें तो बीजेपी खाता भी नहीं खोल पाई थी तमिलनाडु में। वहीं कांग्रेस को पिछली बार यानी कि 2019 में 8 सीटें मिली थी, वहीं डीएमके को 24, एआईएडीएमके के खाते में 1 सीट गई थी, सीपीएम को 2, सीपीआई को 2, आईयूएमएल को 1 और वीसीकी को 1 सीट यहां पर मिली थी। लेकिन इस बार अब देखिए जो नतीजे हैं, मतलब जो इस वक्त जो रुझान आ रहे हैं जिस तरीके से, उसमें एक तरह से बीजेपी के लिए और उनके अलाइज के लिए ये अच्छी खबर है। चलिए कर्नाटक की भी तस्वीर जो है वो सामने आ गई है। कर्नाटक में आपको बता दें 28 सीटें यहां पर है। बीजेपी को जो इस वक्त बताया जा रहा है 20 से 22 सीटें यहां पर मिलती हुई दिख रही है, आपको हम बता दें। और साथ ही साथ आपको बता दें कि तमिलनाडु का जैसे आपने देखा 2 से 4 सीटें यहां पर दिख रही हैं, वैसे ही अब कर्नाटक 20 से 22 सीटें, वही कांग्रेस को 3 से 5 सीटें यहां मिल रही है, जेडीएस को 3 सीटें यहां पर मिलती हुई दिख रही है। तो इस तरह से आपको हम दिखा रहे हैं, देखिए किस तरह से जो जैसे जैसे आंकड़े आते जाएंगे हम आपको बताते जाएंगे। तो तमिलनाडु का आपको हमने बताया, और साथ ही साथ कर्नाटक का भी, और अब आगे जैसे ही सीटें और आती जाएंगे आपको हम बताते जाएंगे। यहां पर प्रतीक जी आपसे हम समझना चाहेंगे, वान्या जी ने भी अपनी बात बता दी, जेपी सिंह जी ने भी बता दी, लेकिन ये देखिए जब भी इवन इफ अगर हम डॉक्टर के पास भी जाते हैं ना, तो एक डॉक्टर अगर हमें कुछ बताता है तो हम कहते हैं भाई क्रॉस चेक तो करना चाहिए, एक बार किसी और डॉक्टर से भी मिल लेना चाहिए, उनसे भी पूछ लेना चाहिए। तो मुझे लगता है ज्योतिषियों में भी ऐसा ही होता है, लोग सोचते हैं कि किसी और से भी हम दिखा के देखते हैं, पता नहीं उनका अंगगणित क्या कहे। तो आप क्या कहते हैं, प्रधानमंत्री मोदी के सितारे इस वक्त क्या कह रहे हैं, कितनी बुलंदी पर हैं या फिर क्या? देखिए अगर डॉक्टर विद्वान है तो दवा का ब्रांड अलग हो सकता है, लेकिन दवाएं तो वही लिखेगा। अब आ जाते हैं मुद्दे पर। बाड़े पूत पिता के धर्मा, खेती उपजे अपने कर्मा। तो धर्म का काम शुरू किया था गुजरात से। गुजरात उनकी जन्मभूमि, पिता की भूमि थी। वहां पे झंडा फहरा के आज पटाखा दिल्ली में लहर रहा है। अब बात करते हैं कुंडली की। वृश्चिक लग्न योद्धा की कुंडली होती है। भारतवर्ष की कुंडली अगर बनाए तो उससे सप्तम भाव में वृषभ लग्न की कुंडली बनती है, सप्तम भाव में वृश्चिक उदय होती है। और जिंदगी में कहते हैं, जैमिनी ज्योतिष कहता है कि सप्तम भाव युद्ध का होता है, और शाखाएं कहती बैलेंस बनाता है। तभी पत्नी की कुंडली, आपके पार्टनर की कुंडली सप्तम से देखी जाती है। तो अगर यहां पे मैं समझाने की यह कोशिश कर रहा हूं कि मोदी जी और भारत की कुंडली में वो बैलेंस बना हुआ है कि इनका बैलेंस इंडिया वाले बिगाड़ नहीं पाएंगे, उसकी वजह से अपना बैलेंस उनका खुद का बिगड़ जाएगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, षष्ठेश की दशा चल रही है और वो लग्नेश भी है, तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में हेल्थ डिटेरियोरेट होगी, ये निश्चित है। लेकिन मंगल में शनि, जो सबसे चौंकाने वाली बात है, क्योंकि विरोधी ग्रह हैं, ये वही ग्रह हैं जो लड़ पड़े थे जब समुद्र पार कर रहे थे हनुमान जी, तब हनुमान जी ने उनको उनकी शक्ति का एहसास दिलाया था और शनि को डाउन किया था। तो मंगल और शनि विरोधाभास होगा, लेकिन कहा जाता है अगर कर्म का आदमी पक्का होता है तो शनि चाहे मार्केश बना के भी बैठा हो नुकसान नहीं करता है। तो कम से कम इनका मार्केश नहीं है और सिंह राशि में मजबूत स्थिति में शुक्र के साथ बैठे हुए हैं दशम में। तो निश्चित तौर पर उहापोह की स्थिति रहेगी। तमाम बयान देख रहे हैं, इस बार विपक्ष 19 से ज्यादा अच्छे से लड़ा है, इसमें कोई शक नहीं। ज्यादा पार्टियां एक साथ आई हैं, लेकिन उसके बाद भी नरेंद्र मोदी वापस अपना ध्वजा लहराते हुए दिखा रहे हैं। मंगल की महादशा वृश्चिक लग्न में षष्ठेश, जो शत्रु भी दर्शाता है, शत्रु का विनाश कर देंगे, पूरी तरह से समूल
इस बार निवारण कर देंगे, उनका निवारण कर देंगे और निश्चित तौर पर वापस सत्ता में पधारते हुए दिखते हैं। ओवरऑल अगर वर्ष फल की कुंडली की बात करें, यहां पे स्थिति थोड़ी खराब है, तो यहां पे इनको एक बात का ध्यान देना होगा कि इनके कुछ खास साथी जो इनका हमेशा साथ देते आए हैं वो छिटकेंगे, चाहे वो बीजेपी में हो चाहे बीजेपी के गठबंधन वाले दल के हों, तो उसको थोड़ा ख्याल से लेके इन्हें चलना पड़ेगा। बाकी नरेंद्र मोदी जी की कुंडली अच्छी दिखती है, मंगल में शनि बहुत अच्छी दशा नहीं है, फिर भी रिजल्ट अगर हम हमारे तमाम ज्योतिष के जो पैनल हैं वो अगर कहें कि कौन सा जोन इन्हें कौन से जोन दिया गया है, रेड जोन, येलो जोन या फिर ग्रीन जोन? ग्रीन आप सभी की तरफ से ग्रीन जोन जी, टिल्टेड टुवर्ड ग्रीन देना चाहूंगी। लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें तो ग्रीन जोन अगर हम मिलाकर के देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ग्रीन जोन यहां से दिया जा रहा है, यानी कि सब कुछ एक तरह से उत्तम, ओवरऑल अगर देखा जाए तो वो उत्तम की तरफ जो है वो बढ़ता हुआ दिख रहा है। चलिए इसी के साथ एक बार फिर से आपको आंकड़े भी हम बता दे रहे हैं, कर्नाटक में आपको दिखा रहे हैं, देखिए किस तरह से आपके टेलीविजन स्क्रीन पर 20 से 22 सीटें बीजेपी को यहां पर जाती दिख रही हैं और साथ ही इंडिया गठबंधन को 3 से 5, वहीं जेडीएस को 3 सीटें जाती हुई दिख रही हैं। साथ ही साथ तमिलनाडु के आंकड़े आपको बता रहे हैं, बीजेपी को 2 से 4 सीटें यहां पर जाती हुई दिख रही है, कांग्रेस को 13 से 15 सीटें यहां पर जाती हुई दिख रही हैं। और साथ ही साथ आपको हम बता दें कि पिछली बार यानी कि अगर हम बात करें तो कर्नाटक में बहुत मुश्किल हो गया था पिछली बार बीजेपी के लिए, लेकिन इस बार जो है कर्नाटक की बात करें, बीजेपी को 2019 में 25 सीटें यहां पर आई थी और इस बार 20 से 22 सीटें, यानी कि यहां पर थोड़ी सीट कम होती हुई दिख रही है। लेकिन अब देखना होगा कि जब एक्चुअली एग्जैक्ट आंकड़े जब सामने आते हैं तो वो कैसा नजर आता है। चलिए बढ़ते हैं आगे। दूसरा बड़ा नाम, बड़ा चेहरा अगर हम राजनीति की दुनिया की बात करें तो यहां पर राहुल गांधी का आता है। तो संजय जी अगर आपसे शुरुआत करें तो उनके सितारे, क्योंकि अगर मेहनत की बात करें तो इस बार पूरा गठबंधन जिस तरह से मिलकर के पूरा इंडिया अलायंस जो ये पूरा इंडिया अलायंस बना है और इन लोगों ने जो मेहनत की है अपनी तरफ से तो भरपूर मेहनत की है, कहना भी इनका है जीत इनको मिलेगी। अभी थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था, खड़गे साहब ने कहा 295 से ज्यादा सीटें इन्हें मिलने वाली है, आप क्या कहते हैं? जी, बड़ा सुंदर प्रश्न किया है आपने, परंतु मैं शुरुआत पहले मोदी जी की बात से ही शुरू करूंगा, क्योंकि अभी सबने बताया पर मैं बता नहीं पाया, पर मैं कहना चाहूंगा, बताना चाहूंगा कि क्या स्थिति है। पहले उनके ग्रहों का भी वर्णन करेंगे और एक शब्द में बता देता हूं, एक ही लाइन में, क्योंकि मोदी जी का जो ग्रह है वो क्या है कि इस साल के राजा जो हैं वो मंगल हैं और मंत्री शनि है, तो अभी मंगल में शनि की स्थिति है और जब उनका नक्षत्र है अनुराधा नक्षत्र है, वो शनि का ही नक्षत्र है, इसलिए जीत निश्चित उनकी दिख रही है। और ग्रहों की स्थिति देखें तो देश के तिबारा प्रधानमंत्री अवश्य बनेंगे। अब राहुल गांधी जी की कुंडली पर आ जाते हैं, उनके ऊपर अभी जो दशा चल रही है ग्रहों की स्थिति के हिसाब से अगर देखें तो राहु में शनि जो है उनका चल रहा है, जो कि काफी ज्यादा कष्टकारी है, क्योंकि शनि उनका जो है नीच का है और नीच का होकर के केंद्र में बैठा हुआ है, लग्नेश होकर के चतुरेश पड़ा हुआ है और जन्म कुंडली में दूसरे भाव में है। और प्रेजेंट स्थिति में अगर उनकी कुंडली में देखें तो शनि की स्थिति बहुत ज्यादा बढ़िया नहीं है ग्रहों के हिसाब से, क्योंकि भरणी नक्षत्र में विराजमान है, परंतु उनका खुद का जो सितारा है वो खुद अपनी सीट तो अवश्य जीत जाएंगे, परंतु क्या है कि उनके हाथ में सत्ता नहीं आने वाली उनकी ग्रह स्थिति के हिसाब से, क्योंकि उनका जो भागेश भी है वो ज्यादा बलवान होकर के नहीं बैठा और प्रेजेंट टाइम में जो उनके ग्रह चल रहे हैं वो बहुत अच्छे नहीं है, क्योंकि कुंडली के हिसाब से और जन्म राशि के हिसाब से अभी ग्रह जो है कुछ पार्टी के हिसाब से विपरीत दशा में ही चल रहे हैं, जिस कारण से जो है ये लोग जीतने वाले नहीं है। राहुल गांधी जी की कुंडली में इतना दम नहीं है, पर अपनी सीट वो अवश्य जीत जाएंगे जो उनकी ग्रह स्थिति बता रही है। बिल्कुल। और प्रतीक जी अगर आपसे जानना चाहें तो आप क्या कहेंगे? माया को माया मिले कर कर लंबे हाथ, निस्पृही निराधार को गाहक दीनानाथ। तो जब भी एक धनी व्यक्ति दूसरे धनी से मिलता है तो बड़े प्रेम से मिलता है। तो आज जो इंडिया गठबंधन की मीटिंग हुई कुछ ऐसे ही लग रही थी। अब रही बात कुंडली की, तो कुंडली में दम नहीं दिखती है। राजयोग लेके आए हैं, निश्चित तौर पर लेके आए हैं राहुल गांधी, इसी वजह से कम मेहनत में संपूर्ण फल पा रहे हैं। कुंडली बहुत अच्छी है, लेकिन क्या राजनीतिक रूप में स्थापित हो पाएंगे? ये बड़ा सा अटपटा लगता है कि 20 साल बाद भी हम उनके कैरियर की ये बात कर रहे हैं कि क्या स्थापित हो पाएंगे। तो भाई जिसका शनि ही नीच का हो जाए वो कैसे जनता तक अपनी बात पहुंचा पाएगा? आप ये बता दीजिए। जिनका शनि नीच का हो, लग्न छोड़ दीजिए, आप कोई भी लग्न हो, जनता तक बात ही नहीं पहुंचा सकते ये, और इस वजह से अपनी सीट निकल जाए वही बड़ी बात है। बाकी चुनाव जीतना बहुत मुश्किल है। मेरी तरफ से रेड। वानिया जी आप क्या कहेंगे?
श्वेता जी, मैं यहाँ सब को कहना चाहूंगी क्योंकि इनके अभी राहुल गांधी जी की राहु की महादशा चल रही है और इनकी शनि की जो है अंतरदशा चल रही है। और जैसे कि प्रतीक जी ने भी बताया, जो अभी शनि जो है इनका वो नीच का है और इनका जो है गुरु जो है वो भी वक्री है। तो कहीं ना कहीं ये टाइम इनके लिए थोड़ा सा टफ टाइम है, थोड़ा सा स्ट्रगलिंग टाइम है, क्योंकि शनि नीच का होता है तो कहीं ना कहीं ना चाह के भी वो कई बार लाइफ में ऐसे सर्कमस्टांसेस पैदा करता है जिसमें कहीं ना कहीं इंसान जाता है। मूलांक इनका 1 है, भाग्यांक इनका 33 से 6 बनता है और कुआं नंबर भी जो है इनका 3 है। तो कहीं ना कहीं इस टाइम पर इनका जो ये स्ट्रगल है, जो इनको राहु अप एंड डाउन दे रहा है, और स्पेशली जब राहु में शनि आ जाए और वो शनि भी जो है वहां पर नीच का हो, मंगल जो है उसमें अस्त बैठा हुआ है, चंद्रमा जो है 12वें भाव में है, तो कहीं ना कहीं उनको बार बार वो एक ही चीज को कई बार ओवर थिंकिंग भी देता है, एंग्जाइटी भी देता है, स्ट्रेस भी देता है। ऑल्दो वो अपनी वाणी जो है इसी वजह से उनके बयानों में उलट पुलट तो नहीं हो जाता? राहु उनका सेकंड हाउस का है श्वेता जी, तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत मैनिपुलेशन देता है सेकंड हाउस का, क्योंकि वाणी स्थान पर जो है वो बैठा हुआ है और अभी उनकी राहु की ही महादशा चल रही है। तो थोड़ा सा स्ट्रगलिंग टाइम आई वुड से इनके लिए है अभी। केरल के आंकड़े 2 से 3 सीटें देखिए बीजेपी के खाते में जाते हुए दिख रही है और यहाँ पर देखिए बिहार के भी आ चुके हैं। बिहार में 40 सीटों में बीजेपी को 13 से 15 सीटें जाती हुई दिख रही हैं। कांग्रेस के खाते में 1 से 2 सीटें यहाँ मिलती हुई दिख रही हैं। तो लगातार देखिए एग्जिट पोल के जो आंकड़े हैं वो आने शुरू हो गए हैं। एक बार फिर से जरा ये देखिए फुल फ्रेम करिए, एक बार फुल फ्रेम करेंगे हमारे पीसीआर ताकि हम बता पाएं कि देखिए अलग अलग जगहों से अब चूंकि आंकड़े आने शुरू हो गए हैं। कर्नाटक का हमने आपको बता दे, देखिए केरल के आंकड़े 20 सीटों में से अगर हम बात करें तो 2 से 3 सीटें बीजेपी के खाते में जाती हुई दिख रही है। कांग्रेस के खाते में 13 से 14 सीटें जाती हुई दिख रही है। तो ये केरल की बात थी। बिहार की बात करें तो 13 से 15 सीटें बीजेपी के खाते में, कांग्रेस के खाते में 1 से 2 सीटें और जेडीयू के खाते में 9 से 12 सीटें जाती हुई दिख रही है। तो लगातार हम आपको बता रहे हैं, देखिए अब धीरे धीरे जो है स्थितियां स्टेट वाइज जो है वो सामने आनी शुरू हो गई है और इस तरह से आपको समझना होगा। तो केरल में 20 सीटें हैं और ऐसे में अगर हम 2019 की बात करें तो केरल में बीजेपी का खाता तक नहीं खुला था, लेकिन इस बार 2 से 3 सीटें बीजेपी को जाती हुई दिख रही है। वहीं कांग्रेस को 13 से 15 और जबकि पिछली बार की बात करें तो 15 सीटें कांग्रेस के खाते में आई थी, यानी कि 2019 में 15 सीटें कांग्रेस के खाते में आई थी। तो बीजेपी के लिए इस बार विन विन सिचुएशन एक तरह से हम केरल में कह सकते हैं। तो साउथ में बड़ी मेहनत भी की थी इस बार बीजेपी ने और लगातार कई रैलियां भी यहां पर की गई थी, कई मंदिरों में जाकर दर्शन पूजन भी हुआ था। तो कहीं ना कहीं उसका असर जो है वो देखने को मिल रहा है।